श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है जो उद्धव चरित्र पिछले प्रसंग में रह गया था उसके आगे का। पिछले प्रसंग में आपने सुना कि उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मेरी देह इस संसार में न रहे तब तुम बद्री का आश्रम चले जाना। लेकिन उद्धव जी पहले मथुरा गए, वहाँ जाके यमुना जी में स्नान किया है, फिर अक्रूर जी से मिले और उसके बाद अक्रूर से विदा ली है और पहुँचे हैं ब्रज वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में। वहाँ पर गए, वहाँ पर उनका मिलन हुआ है श्री राधा रानी से। और तो वहाँ कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन उद्धव को जब पता चला कि श्री राधे अभी हैं तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्री राधे से मिले हैं। राधा से मिलने के बाद उद्धव जी ने कहा कि श्री राधे, क्या आप जानती हैं कि कृष्ण अब नहीं रहे? तब राधा रानी कहती है, अरे उद्धव, पागल हो गया है क्या? बुढ़ापे में तेरी बुद्धि सटिया गई है, ऐसा लगता है। कैसी अजीब अजीब बात कर रहा है तू। अरे अभी तो कुछ देर पहले मैं पानी का घड़ा लेके जा रही थी, उसने कंकर मारा है। अभी तो कल ही मेरे साथ वो एक चबूतरे पर बैठा था, बात कर रहा था, और तुम कहते हो कृष्ण नहीं रहे। उद्धव, तुमने कृष्ण भजन किया होता तो तुम ऐसा कभी न कहते हैं। तब उद्धव कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ श्री राधे, अब कृष्ण नहीं है। तब श्री राधे उद्धव को हाथ पकड़ कर ले गई और जहाँ लेके गई वहाँ पे एक शिला थी, पत्थर था, और उद्धव से कहती है, देख उद्धव। उद्धव कहता है कि क्या है? तब श्री राधा रानी कहती है, ये मेरे और कृष्ण के प्रेम की आखिरी निशानी है। बोले आखिरी निशानी, ये कौन सी? तब किशोरी जी कहती हैं कि जब अक्रूर जी आए और कृष्ण और बलराम जी को लेने जब पक्का हो गया कि वो जाएंगे, तब मैं इस शिला पर बैठी थी। पूरा गोकुल, पूरा ब्रज, पूरा वृंदावन आज रो रहा था कि कृष्ण और बलराम सुबह चले जाएंगे। सभी सोच रहे थे ये जो रात है इसकी सुबह ही न हो, ये रात ऐसे ही रहे। काश ऐसा दिन ही ना आए कि कृष्ण हमारे जीवन से चले जाएं। तब मैं शिला पर बैठी थी, रात्रि में इंतजार कर रही थी मेरे गोविंद का कि वो आएगा। और उद्धव, तभी पदचाप सुनाई दी, पैरों की आवाज, और उस पैरों की आवाज से रात्रि में एक किरण दिखाई दी, एक उजाला, और उस उजाले में श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। श्री कृष्ण आए और वहाँ शिला पर मेरे साथ बैठ गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, तुम्हें खबर मिल चुकी होगी। बोली हाँ। कृष्ण कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी गैया का क्या होगा, मेरे ग्वाल बालों का क्या होगा, इस ब्रज का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। कृष्ण इस तरह से श्री राधा रानी को सब कहते हैं और बड़ा प्यारा भाव भी आया था उस समय। सभी जब कृष्ण गए, वो प्रसंग मैं कभी लूँगा कि सभी रो रहे थे, सभी कह रहे थे कि मत जा मथुरा, मत जा कृष्ण, छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले,
श्याम मथुरा चले। सब इस तरह से रोते हैं। जब कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़ के जाते हैं तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कल सुबह तुम चले जाओगे। कृष्ण पूछते हैं, राधे तुम्हारी कोई इच्छा है? तुम कुछ मुझसे चाहती हो? तब किशोरी जी ने कहा, हाँ एक चीज़ मैं चाहती हूँ। बोले क्या? बोले आप निकुंज वन में मेरे चरण दबाते रहे हो, आज मैं चाहती हूँ कि आप इस शिला पर बैठे रहें और मैं आपके दोनों चरणों को अपने सिर पर रख लूँ, अपने सिर पर आपके चरण धारण करना चाहती हूँ। जो ये बात कहे तो कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और कृष्ण कुछ नहीं बोले। तब श्री राधा रानी ने दोनों चरण कृष्ण के लिए और अपने सिर पर धारण किया। ये महत्व तो वो ही जानेगा जिन्होंने कभी प्यार किया होगा। अब कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधे अब तुम शिला पर बैठो मेरे साथ, कुछ समय है, सुबह होगी, मुझे जाना पड़ेगा। मानव धर्म है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मानव धर्म तो निभाना जरूरी ही है। राधा कुछ नहीं कहती। कृष्ण कहते रहते हैं कि मेरा जाना जरूरी है, उद्धार करना है, सारे कार्य करने हैं। तब श्री राधा रानी कहती है, मैं जानती हूँ आप अपना मानव धर्म निभाइए, मैं आदर करती हूँ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा भी तो एक धर्म है। बोले क्या? बोले प्रेम धर्म। कृष्ण गोविंद मेरा प्रेम धर्म है। कृष्ण बोले वो क्या है? बोले आपको जाना है, आप जाइए, आप सभी से दूर हो जाएंगे। जिसने आपको विदा दी है, जिसने आपको विदा दी है, आप उन सब से दूर हो गए हो। आपने माता पिता से विदा मांगी, बालों से विदा मांगी, गोपजनों से विदा मांगी, तो जिन्होंने आपको विदा दी आप उनसे दूर हो गए। लेकिन गोविंद मैंने तो तुझे विदा दी ही नहीं है। श्री राधा कुछ नहीं बोली, कहती मैं तुझे विदा नहीं देती हूँ, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है सो करें। उद्धव, इस शिला पर ये हमारी आखिरी बातें थी और उसके बाद जिसने कृष्ण को विदा दी, कृष्ण चले गए उनके लिए, लेकिन मैंने तो विदा दी ही नहीं थी, कृष्ण जाते कैसे हैं। इसलिए मुझे आज भी वो अपने साथ ही लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे कृष्ण कहीं गए हैं। गए होंगे, जिन्होंने विदा दी उनके लिए कृष्ण जाते हैं, जो विदा नहीं देते उनके लिए कृष्ण नहीं जाते हैं। इस तरह से श्री उद्धव जी को राधा जी ने श्री कृष्ण प्रेम की कुछ बातों का दर्शन कराया है। जिन्होंने उद्धव चरित्र को सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसके बाद कृष्ण प्रेम के और कुछ चरित्र जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी में ही पूरा प्रेम आ जाता है। मैं भी कहूँगा आप सभी को कि आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो एक गोपी गीत का पाठ जरूर करिएगा और एक उद्धव चरित्र को जितना हो सकेगा पढ़िएगा। उसके बाद उद्धव को आदेश तो था कि बद्री का आश्रम चले जाना, लेकिन संत महात्मा गुरुदेव से भी सुना, वो कहते हैं कि उद्धव बद्री का आश्रम नहीं गए, ब्रज में ही बस गए थे। श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा जब करते हैं तो एक स्थान आता है कुसुम सरोवर। अभी कुछ समय पहले कुछ संतों को श्री उद्धव जी के दर्शन भी हुए थे, क्योंकि उद्धव 7 चिरंजीवी हैं, उनमें से एक हैं कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, उद्धव जी, विभीषण जी। इनमें से 7 में से एक श्री उद्धव जी हैं और आज भी इस धरा पर मौजूद हैं। तो मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम में डूबे रहिए। जो कथा मुझे ये मुरारी बापू से सुनने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया।
आगे भी जिन भी संतों से मैं कथा सुनता हूँ बता देता हूँ। जो भी कथा सुनूंगा आपको ज़रूर सुनाऊंगा, आपके लिए कथा लाता रहूँगा। आज की कृष्ण कथा को, श्री राधा रानी की कथा को, उद्धव जी की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।